नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि अब अधिकारियों की कार्यशैली से कर्मचारी भी परेशान होने लगे हैं। बलिया में नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता और प्रशासनिक अधिकारियों पर कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार और कर्मचारियों ने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच कराने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में नलकूप विभाग द्वितीय के अधिशासी अभियंता और उनके करीबी प्रशासनिक अधिकारी पर कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार और कर्मचारियों पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच लंबित होने से कर्मचारी नाराज है, लिहाजा वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का शोषण और मनमानी तरीके से धन उगाही के संबंध में 11 माह से जांच चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप होने के बाद उन्हें 10 पटलों का कार्य सौंपा गया है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही कर्मचारियों को नलकूप विभाग अधिशासी अभियंता पर समय से कार्यालय पर नहीं बैठने का उन्होंने आरोप लगाया, जिसके चलते आए दिन किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। यह कार्यालय नलकूप खंड द्वितीय बलिया है। क्या यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोगों ने अपने पत्र के माध्यम से, संगठन के पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता महोदय को अवगत कराया था कि खंड में जो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का शोषण, मनमानी धन उगाही आदि के संबंध में जांच समिति अधीक्षण अभियंता महोदय नलकूप मंडल द्वारा विगत 11 महीने पूर्व गठित की गई थी, जिसमें अधिशासी अभियंता नलकूप खंड मऊ को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और सहायक अभियंता प्रथम नलकूप खंड द्वितीय को उसमें सदस्य बनाया गया था। लेकिन ये भ्रष्टाचार में संलिप्त दोनों अधिकारी कौन कौन? अधिशासी अभियंता अरुण बाबू गुप्ता और निरंजन कुमार, ये दोनों लोग इस जांच को विगत 11 महीने से प्रभावित किए हुए हैं। जबकि अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा शिकायतकर्ताओं से लिखित शपथ पत्र मांगा गया कि आप लोगों द्वारा जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की पुष्टि है तो आप लोग नोटरी द्वारा शपथ प्रमाण पत्र दे। सारे सदस्यों ने अपना लिखित हस्ताक्षर कर शपथ पत्र पर उनको प्रेषित किया। कई पत्राचार हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया गया, सिंचाई सचिव, सिंचाई मंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियंता तक पत्राचार किया गया, जिस पर अब नई जांच समिति गठित कर दी गई, जिसमें अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल गाजीपुर के अधीन कार्यालय नलकूप खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता को जांच अधिकारी बनाया गया। किन्हीं कारणवश अब उनको भी जांच समिति से हटा दिया गया है और इस समय वर्तमान में अधीक्षण अभियंता लिफ्ट सिंचाई निर्माण को जांच समिति का कार्य हेतु गठित किया गया है। लेकिन जांच को ये लोग लंबित रखे हैं। इतना ही नहीं, इसी बीच यहाँ पर पूर्व में कार्यरत अधिशासी अभियंता अनिल सिंह इसी खंड से सेवानिवृत्त हो गए जून महीने में। उसके 2 महीने के उपरांत यहाँ पर मऊ के अधिशासी अभियंता, जो पूर्व में यहाँ के जांच अधिकारी बने हुए थे प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध, वही यहाँ पर द्वैत कार्यभार पर आ गए। द्वैत कार्यभार पर आने के बावजूद इनके द्वारा उस प्रशासनिक अधिकारी को और नवाज दिया गया। उसको 10-10 पटलों का कार्य संपादन का कार्य दे दिया जाएगा इनाम के रूप में। क्या ये भ्रष्ट कि उनको इतना नवाजा गया उनके वजह से? किसको नवाजा? ये भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि जिस
के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है जिस प्रशासनिक अधिकारी पर खंड के, उसको आप द्वारा कैसे इतने पटलों का कार्य संपादन का दे दिया गया है? कौन है प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी संजीव कुमार सिंह हैं। किस पद पे हैं? पद तो लिपिक संवर्ग के ही हैं, लेकिन उनका पद हो गया है प्रशासनिक अधिकारी प्रोन्नत करके हो गए हैं। आपकी मांग क्या है मुख्य? हमारी मांग है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जो जांच है, उस जांच प्रक्रिया को अविलंब जांच हो। अगर दोषी पाए जाएं तो उनको अन्यत्र जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध आता हो उस पर लागू हो। और यहाँ पर जो अशासकीय अभियंता महोदय जो उनको नियम विरुद्ध तरीके से 10-10 पटलों का कार्य का संपादन करा रहे हैं, उसको तत्काल यह निरस्त करें। और हमारे एक सदस्य मोहम्मद कलामुद्दीन हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनके साथ भी ये उत्पीड़न की भावना शासकीय अभियंता महोदय द्वारा किया गया। इनका औपचारिक आदेश वरिष्ठ सहायक के पद पर होना था, जिसको अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा पारित किया जाता है, जिस पर इनके द्वारा संज्ञान में आया है कि गलत रिपोर्ट लगाकर उस मोहम्मद कलामुद्दीन के वरिष्ठ सहायक औपचारिक आदेश को भी बाधित करा दिया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। धरना कल से चल रहा है। कब तक चलेगा ये? और यह तब तक चलाएंगे हम धरना जब तक इसका कोई निर्णय नहीं हो जाएगा सार्थक, यानी कि अनिश्चितकाल के लिए। अनिश्चितकालीन ऊपर के है। अधिकारियों को अवगत कराएं क्या? ऊपर के अधिकारियों को सब पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने पृष्ठांकित प्रतिलिपि के अनुसार अवगत करा चुके हैं। और आगे जो हमारा कार्यक्रम होगा, हम इसमें जनपद के राज्य कर्मचारी महासंघ को आमंत्रित करेंगे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आमंत्रित करेंगे। इस प्रांगण में जब तक ये दुर्व्यवस्थाएं हम समाप्त नहीं करा लेंगे और इनकी तानाशाही रवैया को जब तक समाप्त नहीं करा लेंगे और इनको कार्यालय अवधि निश्चित नहीं करा लेंगे कि इनको अगर द्वैत भार का कार्य करना है तो कितने दिनों तक, 3 दिन अगर मऊ बैठते हैं तो 3 दिन बलिया बैठे, 10 से 5 यहाँ पर बैठे, न कि शाम को 4 से 8 आकर बैठे। तब तक के लिए शाम को 4 से 8 आते हैं, महीने में 1 दिन 2 दिन आते हैं, 8, 9, 10 तक बच जाता है। और यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं, यह विभाग किसानों के हित के लिए बना है। किसानों के रबी और खरीफ की फसलों की जुताई बुआई में जो जल की व्यवस्था होती है वो नलकूप खंड के ट्यूबवेल द्वारा होता है। तो किसानों को जो किसान भी आ रहे हैं, किसान भी आकर यहाँ से लौट जा रहे हैं। जब अधिकारी संबंधित मिल नहीं रहा है तो अपनी समस्याएं किसको सुनाएं? तो कोई बैठता नहीं है क्या? कहाँ बैठ रहे हैं? वहीं इस मामले को लेकर अधिशासी अभियंता अरुण बाबू गुप्ता ने बताया कि उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हो रही जांच से हटा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी को जितने भी पटल आवंटित किए गए हैं वो पहले से ही आवंटित हैं। ये लोग जो धरना कर रहे हैं, आप लोग बात किए ही हैं उनसे, तो ये लोग क्या बताया इन लोगों ने किस लिए धरना कर रहे हैं? उन लोगों का आरोप है कि कोई संजीव करके कोई यहाँ पे वरिष्ठ कर्मचारी हैं और उनके ऊपर जांच भी आपके द्वारा पूर्व में बैठाई गई थी। नहीं, हमारे द्वारा नहीं बैठाई गई थी, ऊपर से बैठाई गई थी, हमको जांच अधिकारी बनाया गया था। हाँ, तो सर उस मामले में क्या हुआ और इनके ऊपर कई तरह का भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इसमें संजीव कुमार के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि जो जितने भी पटल उनको आवंटित हैं, मेरे द्वारा एक भी पटल इनको आवंटित नहीं किया गया है। पूर्व में ही सारे पटल आवंटित हैं, पूर्व से ही आवंटित है। अगर इनको कोई परेशानी थी तो पूर्व में ही आपत्ति लगवा करके हटवा देना चाहिए था, लेकिन हमारे समय में ये लोग अननेसेसरी का लोग झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं। मामला कुछ दूसरा है। एक्चुअल में ये लोग एक दिन हमारे कमरे में ज़बरदस्ती घुस करके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था इन लोगों ने, जिसके आधार पर इन लोगों के विरुद्ध हमने जो है अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित किया हुआ है। FIR भी कराए हैं? नहीं, FIR नहीं कराया है, लेकिन अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित कराया हुआ है। हाँ, विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित किया हुआ है। तो वही सब है, उसी के चक्कर में ये लोग
अन्यत्र तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। सर, जो आप जांच कर रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। नहीं तो ऐसा है कि उस जांच से हमको हटा दिया गया है। हमने 2-3 बार इन लोगों को कॉल किया, ये लोग प्रस्तुत नहीं हुए और आखिरी का उत्तर इन्होंने दिया कि नहीं, जांच कमेटी बन गई है तो हम प्रस्तुत नहीं होंगे, आपके समक्ष हम नहीं प्रस्तुत होंगे। तो हम फिर जो है अपना फाइनल रिपोर्ट जो है हमने सबमिट भी कर दिया है। एक चीज़ और बताया जा रहा है सर, आप समय से कार्यालय में नहीं आते हैं, जिससे काफ़ी किसानों को जो है अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, ये क्या बोले हैं, अभी आपसे कै बजे आते हैं? इनका कहना है कि और हाँ, और ये बताइए हम आपको कितने बजे इस समय मिल रहे हैं? फिलहाल तो सर अभी आप बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं, वास्तविकता समझ सकते हैं। हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो सर क्या ये लोग पे भी आपने करवाई कि शासन? ये सारे लोग जो है हमारे कमरे में एक दिन घुसे थे और इन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था। ये कौन था उस समय? स्टोर कीपर थे और दूसरे वाले छोटे साहब थे, उन लोगों के समक्ष किया था और उसके ऊपर भी जांच बैठा हुआ है उस जो घटना हुई थी। चूँकि इन लोगों का हमारे ख्याल से पहले से ये आदत रही है इस तरह से दबाव बनाने की नीति, और चूँकि वो नीति चल नहीं पा रही है अभी, तो कष्ट हो रहा है। ये लोग आरोप ये है कि सर भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, बाबुओं के द्वारा तमाम साथ में शामिल हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार का ले आवें, प्रूफ ले आवें। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कार्रवाई करने के लिए। जब मैं एक तरह का दुर्व्यवहार मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ तो भ्रष्टाचार सहन करूँगा। बलिया में नलकूप विभाग द्वितीय के द्वारा कुछ कर्मचारियों ने अपने प्रशासनिक अधिकारी और अधिशासी अभियंता पर आरोप लगाया है। इनका कहना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं हम लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं और बार बार यह प्रताड़ित करने का ये मामला कई महीनों से चल रहा है, जिसको लेकर इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर हम लोग आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जिसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यह भी सहमे हुए हैं कि अगर अनिश्चितकालीन धरना चलता है तो काफ़ी सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं कि इनसे वार्ता की जाए, लेकिन अभी तक वार्ता सफल नहीं हो पाई है। बलिया से संजीत तिवारी। कुल मिलाकर अधिकारियों की मनमानी और साथ ही हठ धर्मिता के चलते सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। एक दूसरे की कमियां छिपाने के फेर में मामला और लंबा खिंचने लगता है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक इन कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।